नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सीजी बोर्ड अड्डा में। तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा मार्किंग सिस्टम जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, एग्ज़ाम फ्रॉम होम के लिए मार्किंग सिस्टम तैयार कर लिया गया है। इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने अपलोड कर दिया है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया था पंडित रविशंकर शुक्ल के मार्किंग सिस्टम पर, जिसमें मैंने बताया था कि 50 अंकों का एग्ज़ाम होगा। तो जिसे मैंने बताया था कि एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है ये ऐसा करके। तो चलिए दोस्तों, क्लियर करते हैं उस बात को इस ऑफिशियल नोटिस के द्वारा। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तथा मेरा काम पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये वो न्यूज़पेपर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि यूजी और पीजी 50 अंकों की होगी परीक्षा, बाकी नंबरों का मूल्यांकन पिछले रिजल्ट के आधार पर। तो दोस्तों, इस पे क्लियरिफिकेशन आया है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से। एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके उन्होंने कहा है, इस पेपर में भी उन्होंने कहा ही था कि विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि मूल्यांकन मार्किंग सिस्टम लगभग तैयार कर लिया गया। इसके तहत इस बार हो रही परीक्षा पिछली परीक्षा से मिले नंबरों और इंटरनल मार्क के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से ऑफिशियल नोटिस आया है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से आया है। वार्षिक परीक्षा 2020 की शेष बची हुई परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2020 के लिए परीक्षा मूल्यांकन योजना तैयार किया गया है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। तो पहला पॉइंट में इन्होंने साफ कहा है कि स्नातक डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं पीजी के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले से, उनका वास्तविक अंक आपको मिलेगा गणना के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं रेगुलर वाले, उनके लिए निर्देश है कि जो असाइनमेंट में आप जितने नंबर लाएंगे उसी के आपके नंबर जुड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर के स्वाध्यायी भूतपूर्व पूरक एवं स्नातकोत्तर पीजी के जो स्वाध्यायी प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनके लिए निर्देश हैं कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम होगा उनके लिए। एग्ज़ाम फ्रॉम होम में आप जितने अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट है आपका पिछले सालों का कोई वेटेज नहीं ले सकते यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों, आप देख रहे होंगे फोर्थ पॉइंट पे स्नातक द्वितीय वर्ष के रेगुलर स्टूडेंट के लिए निर्देश है कि उनका जो है फर्स्ट ईयर में जितने प्राप्तांक है उसका 50% वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो असाइनमेंट तैयार किया जाएगा घर बैठ के, उसका 50% वेटेज रहेगा। इसके बाद दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट में आप देख रहे होंगे स्नातक द्वितीय वर्ष के स्वाध्यायी भूतपूर्व पूरक स्टूडेंट्स के लिए निर्देश है कि परीक्षार्थियों का परीक्षा व अंक गत वर्ष फर्स्ट ईयर का 50% आपका भी लिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान परीक्षा एग्जाम फ्रॉम होम का प्राप्तांक का 50% वेटेज दिया जाएगा। और इसका आप क्रॉस चेक यहाँ से कर सकते हैं। एनेक्सर ए बनाया हुआ है रविशंकर ने, नीचे आप एनेक्सर ए में चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ स्नातक अंतिम वर्ष नियमित भूतपूर्व स्वाध्यायी पूरक एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके प्राप्तांकों का औसत 50% वेटेज रहेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने मतलब जितने मार्क्स लाए हैं उसका 50% वेटेज रहेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम फ्रॉम होम का 50% वेटेज दिया जाएगा। इसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एनेक्सर भी बनाया हुआ है, नीचे आप चेक कर सकते हैं उसे। इसके बाद दोस्तों, पॉइंट 7 पे लेके चलता हूँ। स्नातकोत्तर पीजी के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हैं कि स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्रवार अंक की गणना गत वर्ष स्नातकोत्तर पूर्व के कुल प्राप्तांकों के औसत का 50% वेटेज तथा वर्तमान एग्जाम फ्रॉम होम के प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों का 50% वेटेज देकर अंक की गणना की जाएगी। इसके लिए आप एनेक्सर सी एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा इस पीडीएफ को। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों, स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के द्वितीय सेमेस्टर नियमित स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए आदेश है कि प्रथम सेमेस्टर के जो प्राप्तांक है उसका 50% वेटेज आपको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसके अलावा आपको आंतरिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं उसका 50% वेटेज देकर गणना की जाएगी। आप इसके लिए एनेक्सर डी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अंतिम चतुर्थ षष्टम अष्टम दसम सेमेस्टर के नियमित जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है यहाँ पे, उनके वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये आदेश है कि 50% वेटेज आपका पिछले सेमेस्टर का लिया जाएगा। इसके अलावा अभी जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम फ्रॉम होम का, उसका 50% वेटेज रहेगा। तो अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट और रेगुलर के लिए अलग अलग आदेश है। तो इसे पीडीएफ को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट 10 पे एटीकेटी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आदेश है कि अभी आपके लिए अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों,
प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होने वाले हैं एनुअल 2020 के, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से असाइनमेंट व वाइवा वाइज पूर्ण कर लिया जाएगा ऑनलाइन और उसे परसू univ.in पर प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार सेमेस्टर परीक्षा के जो परीक्षा मई जून 2020 की प्रायोगिक परीक्षा, उसके लिए भी दिशा निर्देश है कि प्रोजेक्ट वर्क प्रायोगिक परीक्षा वाइवा वाइज परीक्षा ऑनलाइन असाइनमेंट अथवा वाइवा वाइज आंतरिक परीक्षा द्वारा पूर्ण कराया जा सकता है। ऑनलाइन इसे परसू univ.in पर प्रेषित किया जाएगा। जिन विषयों में फील्ड वर्क निर्धारित है यथासंभव उसे वर्चुअल मोड सेकेंडरी डाटा से संपन्न कराया जाए, ऐसा निर्देश आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चेक करते हैं हम। और तो दोस्तों रविशंकर के ऑफिशियल नोटिस में एनेक्सर बना हुआ है पॉइंट ए पॉइंट बी से लेकर पॉइंट एफ तक, तो इसे आप अपनी कक्षा के नाम से चेक जरूर कर लीजिएगा और बाकायदा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि आपका गणना कैसे किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को आपको समझाता हूँ। स्नातक जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है उनका कैसे होगा। संबंधित प्रश्न पत्र का पूर्णांक का 50% वेटेज, प्रथम वर्ष में आपने जितने नंबर लाए थे उसका 50% दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो असाइनमेंट आप जमा करेंगे इसका 50% आपको दिया जाएगा। तो इस पे यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एनेक्सर बी में भी आपको स्नातक तृतीय वर्ष, एनेक्सर सी में स्नातकोत्तर अंतिम, इस प्रकार से दोस्तों ये आप नीचे देखते जाएंगे तो मेरे ख्याल है कि एनेक्सर ऐप तक यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा काम पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।